कभी कभी किसी घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा होता है जिसे जानने की किसी ने कभी कोशिश नहीं की। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जो समय के साथ धुंधली पड़ गई, परंतु इसके प्रभाव ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव और सुरेखा नामक एक दंपत्ति रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु हमेशा उनके बीच किसी न किसी कारण से विवाद होता रहता था। इन विवादों के पीछे एक अज्ञात श्राप था जिसे वे नहीं जानते थे। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो देवी काली को समर्पित था। कहते हैं कि इस मंदिर में की गई सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। एक दिन राघव और सुरेखा ने फैसला किया कि वे इस मंदिर में जाकर अपने झगड़ों का समाधान ढूंढेंगे। राघव और सुरेखा ने मंदिर में प्रवेश किया और देवी काली के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही प्रश्न था, हमारे बीच इतनी असंतुष्टि क्यों है। तभी एक पुजारी वहां आया। उसने उनके दुखी चेहरे को देखा और पूछा, क्या बात है बेटा बेटी, क्यों इतने परेशान हो। राघव ने पुजारी को अपनी सारी समस्या बताई। पुजारी ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई। कई सदियों पहले इसी गांव में एक महान राजा और रानी का राज्य था। राजा वीरेंद्र और रानी मधुलिका बहुत खुशहाल जीवन जीते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रखते थे, परंतु उनके राज्य में एक बार बुरी आत्माओं का आतंक फैल गया। राजा और रानी ने उन आत्माओं से बचने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने देवी काली की शरण ली। राजा और रानी ने देवी काली की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। देवी काली प्रकट हुईं और राजा और रानी को उन आत्माओं से मुक्त किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। देवी ने कहा, तुम्हारी संतानें और उनकी संतानें भी इस श्राप से ग्रस्त रहेंगी। वे कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, चाहे उनके पास कितना भी धन दौलत या प्रेम क्यों न हो। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कि कोई सच्चे दिल से इस श्राप को समाप्त करने के लिए मेरी आराधना नहीं करेगा। राजा और रानी ने इस शर्त को स्वीकार किया और उनके राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई, परंतु उनका श्राप उनकी संतानों पर आ गया। पुजारी ने राघव और सुरेखा से कहा, तुम्हारा असंतोष इसी श्राप का परिणाम है। अगर तुम सच्चे दिल से देवी काली की आराधना करोगे और उनके प्रति समर्पित रहोगे तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। राघव और सुरेखा ने पुजारी की बातों को गंभीरता से लिया और देवी काली की आराधना में पूरी तरह से समर्पित हो गए। उन्होंने अपने सारे विवादों को भूलकर केवल आराधना पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उनके बीच की असंतुष्टि कम होने लगी और वे फिर से एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान महसूस करने लगे। कई महीनों की कठिन आराधना के बाद एक दिन देवी काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम्हारी सच्ची आराधना और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करती हूँ। अब तुम दोनों और तुम्हारी आगामी संतानें संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकेंगी। राघव और सुरेखा ने देवी काली का आभार व्यक्त किया और उनका जीवन फिर से प्रेम और खुशी से भर गया। उन्होंने इस घटना को अपने बच्चों और गाँव वालों को भी बताया ताकि वे भी देवी काली की महिमा को समझ सकें और उनके प्रति समर्पित रह सकें। इस तरह राघव और सुरेखा ने अपने समर्पण और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से एक पुराने श्राप को समाप्त कर दिया और अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और समर्पण से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वह कितना भी पुराना और गहरा क्यों न हो।